हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन 5th डे ऑफ ऑनलाइन स्पोकन कोर्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोफेशंस की वोकैबुलरी कि जब आप पढ़ाई ख़त्म करते हैं आफ्टर गेटिंग योर होल एजुकेशन, आप उसके बाद किसी न किसी प्रोफेशन में इंटर होते हैं। तो ये वीडियो आपको समझने में भी आसानी है कि एक तो वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ करेंगे कि किस प्रोफेशन का क्या नाम है, दूसरा आपको ये देख के उन प्रोफेशन को ऑप्ट करने में भी आपके लिए बड़ी ज़्यादा ईजीनेस होगी कि आप कौन से प्रोफेशन को ऑप्ट करें और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो का हम लोग आगाज़ करते हैं। Before going to start this, we have to divide it into the two segments. First one is skilled profession and second one is educated profession. Skilled professions को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। Skilled profession में जो सबसे पहला प्रोफेशन है वो है मुसव्वर का, आर्टिस्ट इसे हम लोग कहते हैं। ये न्यू चीज़ें बनाते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, इसलिए हम इसे मुसव्वर को आर्टिस्ट कहते हैं। अदाकार एक्टर्स कहलाते हैं। आपने देखा होगा मूवीज़ में या सॉन्ग्स में आपने एक्टिंग करते देखा होगा लोगों को, तो वो भी प्रोफेशन अपना ज़िंदगी का बना लेते हैं। ठीक है, एक्टिंग करना, उनके एक्टिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स अच्छे होते हैं, तो वो एक्टर्स बन जाते हैं। अदाकार को इंग्लिश में एक्टर कहते हैं। उसके बाद दस्तकार आ जाता है, उसे आर्टिसन कहते हैं जो दस्तकारी करते हैं। उसके बाद लोहार को हम ब्लैक स्मिथ कहते हैं जो लोहे का काम करता है, और जो सुनार का काम करता है यानी गोल्ड से रिलेटेड जितने भी आइटम हैं उनको डील करता है, उसे हम गोल्ड स्मिथ कहते हैं। उसके बाद कंट्रैक्टर की बारी आती है। कंट्रैक्टर, ठेकेदार को हम कंट्रैक्टर कहते हैं। वो किसी भी चीज़ का कंट्रैक्ट लेके वो बना लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो रोड का कंट्रैक्ट लेते हैं तो उस पर जितना मटेरियल है, जितना काम लगेगा, वो उस ठेकेदार का काम होता है वो सारा काम करवाना। ये भी एक प्रोफेशन है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डायर की। जो डायर होता है वो रंगरेज उसे हम लोग कहते हैं। ये कपड़ों पे रंग करवाने के लिए हम लोग जब लेके जाते हैं तो उसे हम डायर के पास लेके जाते हैं। डायर आपसे पूछता है कि आपने किस कलर का जो है ना कपड़ा लेना है या उसे बनवाना है, तो आप उसे मुतलका कलर दे देते हैं, वो उस कलर में उसे रंग देता है, इसलिए इसे रंगरेज कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है किसान। फार्मर को किसान कहते हैं, ज़मीनों पे काश्तकारी करते हैं, इस वजह से इन्हें हम फार्मर कहते हैं। उसके बाद फिशरमैन आ जाता है, माहीगीर इसे हम लोग कहते हैं, उससे रिलेटेड काम होता है, मछलियाँ जो है इसको बेचने का काम करते हैं, इसलिए इसे फिशरमैन कहते हैं। हॉकर्स के मतलब बात करते हैं, जो फेरी वाले होते हैं हमारे घरों के या हमारे मोहल्ले में ये घूम रहे होते हैं, इनके पास डिफरेंट आइटम्स होती हैं, जैसे कि हम लोग बात करें इनके पास सब्जियां होती हैं, फल होती हैं, लोग इनसे ख़रीदते हैं, ये अपना प्रॉफिट रख के लोगों तक दे देते हैं। ये भी एक प्रोफेशन है हॉकर का। उसके बाद जूलर के मतलब बात करते हैं, जो गोल्ड की परचेजिंग है या बाइंग है वो जूलर्स के पास होती है। किस तरह का गोल्ड बनवाना है, उसका डिज़ाइन डिफरेंट बनाना है, तो ये जूलर के पास आता है। फिर हम लोग मैकेनिक के पास चलते हैं। मैकेनिक का जो प्रोफेशन है, ये चीज़ें मुरम्मत करने वाले होते हैं, चीज़ों को सही करके आपके पास ले जाता है, इसको हम लोग मैकेनिक कहते हैं। फिर उसके बाद बैगर, फ़कीर, जी हाँ, जो फ़कीरी भी है ये भी आजकल एक प्रोफेशन बन चुका है, इसलिए इसे भी हम लोगों ने एक स्किल्ड प्रोफेशन में लिखा है कि ये मांगना भी बहुत बड़ा एक हुनर है। तो जो फ़कीर हैं उन्हें बैगर कहते हैं। उसके बाद जो बैरा होता है यानी कि जो वेटर होता है, ठीक है, जो हम किसी जगह जाते हैं तो वहाँ पे वेटर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं खाने में या उस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स या चीज़ें लाने में हमारी मदद करते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में बियरर्स कहते हैं, यानी उन्होंने कुछ चीज़ बियर किया हुआ है। उसके बाद हम कसाई को बुचर कहते हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है। उसके बाद जो तरखान होता है, जो लकड़ी का काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं कारपेंटर। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारपेंटर। ये जो आपके बेड्स या आपकी अलमारी जो बनाते हैं, ठीक है, तो ये लकड़ी का जितना भी काम होता है उसे कारपेंटर करता है। फिर उसके बाद बार्बर होता है। बार्बर जो है उसे हम जुल्फ़ तराश कहते हैं उर्दू में, और नॉर्मल लैंग्वेज में हम नाई भी कहते हैं, तो ये बार्बर कहलाता है। उसके बाद जो मिल्क मैन होता है, ग्वाला जो होता है उसे हम लोग मिल्क मैन कहते हैं या काऊ हर्ड भी कहते हैं, ये दूध सप्लाई करता है हर जगह पे। फिर उसके बाद अगर आपके कभी चप्पल या आपके बूट ख़राब हो जाते हैं तो आप उन्हें सिलाई करवाने या सही करने के लिए आप मोची के पास ले जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कॉबलर। इसे क्या कहते हैं, कॉबलर। फिर बावर्ची खाने में जाते हैं, तो बावर्ची खाने में जो कुक कर रहा होता है उसे हम लोग कुक कहते हैं। ढोलची जो होता है, जो ढोल बजा रहे होते हैं, जो शादी ब्याह के फंक्शन पे या किसी मेले के जो है वो हजूम में आपको नज़र आते हैं ढोल पीटते हुए, तो उसे हम ड्रमर कहते हैं। उसके बाद जो पहलवान होते हैं उन्हें रेसलर्स कहते हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है। जो माली होता है, जिसका काम जो है वो गार्डन की सफाई करना होता है, दरख्तों की, पौधों की हिफाजत करना होता है, उसे हम गार्डनर कहते हैं।
फिर जो चीज़ें बेचता है, ख़रीदता है, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाके बेच देता है, उसे हम लोग मर्चेंट कहते हैं। और फिर जब कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आपने रेड कपड़ों में या ऑरेंज कपड़ों में देखे होंगे, वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं जो कहते हैं कि हम आपका सामान उठा देते हैं। इसे हम लोग कुली कहते हैं, इंग्लिश में इसे पोर्टर कहते हैं। फिर हम गडरिये के मतलब बात करते हैं कि जो बकरियां चलाते हैं या भेड़ें चराते हैं उन्हें हम गडरिया कहते हैं या शेफर्ड कहते हैं। उसके बाद जो कश्ती चलाता है उसे मुलाह कहते हैं, इसे इंग्लिश में सेलर कहते हैं। दर्जी जो होता है उसे टेलर कहते हैं, और जो जोलाहा होता है उसे वीवर कहते हैं। अब दर्जी और जुलाहे में डिफरेंस क्या होता है, टेलर और वीवर में क्या फ़र्क होता है? दोनों का काम कपड़ा बनाना ही होता है। जो टेलर है, जो दर्जी होता है, ये कपड़े से लोगों के कपड़े बनाता है, यानी कपड़े का एक पीस लेता है, उसको काट के उससे आपको एक सिला हुआ कपड़ा बना के देता है। जो जुलाहा होता है, जो वीवर होता है, ये क्या करता है, ये धागों से जो है ना उनको बुन के उससे एक कपड़ा बनाता है। यानी कि ये जुलाहा जो होता है ये धागों से एक कपड़ा बना के देता है, और दर्जी क्या करता है कि एक बड़े से कपड़े में से उसकी कटिंग करके उसमें से आपको एक सिला हुआ सूट बना देता है। तो दर्जी और जुलाहे में ये डिफरेंस है, टेलर और वीवर में ये डिफरेंस था। उसके बाद जो कपड़े धोता है उसे वॉशरमैन कहते हैं। दुकानदार के पास जाते हैं उसे शॉपकीपर कहते हैं, ये भी पता है आपको। जो मुसव्वर होता है उसे हम लोग पेंटर कहते हैं, जो किसी तरह की ड्राइंग बनाता है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाता है। और इसके बाद जो कुम्हार होता है, यानी जो बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसे हम पोटर कहते हैं। इसके बाद अर्दली या चपड़ासी, जो आपके ये सरकारी जगह पे होते हैं, ये हुक्म बजा लाने वाले होते हैं, इसे हम लोग ऑर्डरली या चपड़ासी कहते हैं, जो ऑर्डर को ओबे करते हैं, ऑर्डरली। फिर उसके बाद हम पॉलिटिशियन के मतलब बात करते हैं, ये भी एक स्किल है, ठीक है, लोगों तक अपनी बात को सही तरीके से पहुंचाना, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होना, इसको भी हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं जी। ये सियासतदान को हम पॉलिटिशियन कहते हैं। जो प्लम्बर होता है, ये आपने देखना है, इसमें जो प्लम्बर में बी साइलेंट होता है, प्लम्बर नहीं कहते, इसे प्लम्बर कहते हैं। जो प्लम्बर होता है ये आपके जो घर के नल होते हैं, पाइप्स होते हैं, उनकी फ़िटिंग करना, उनको सही करना, ठीक है। आपके जो सीवरेज का जो सिस्टम है, आपके जो पानी का सिस्टम है, इन दोनों को जो देखने वाला, नल का जितना भी काम होता है पाइप से रिलेटेड, वो हमारा प्लम्बर करता है। फिर उसके बाद जो कानकुनी करते हैं, यानी कि पहाड़ों में चले जाते हैं, पहाड़ों के नीचे जो कोयला निकालने के लिए कानकुनी कर रहे हैं, किसी तरह की डिफरेंट मादनियात निकालने के लिए कानकुनी कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइनर। उसके बाद जो डिटेक्टिव होता है, सुराख रसां इसे कहते हैं, ठीक है, डिटेक्टिव। यानी कि आपने देखा होगा किसी मूवीज़ में, सस्पेंस मूवीज़ में आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि एक डिटेक्टिव होता है। CID ड्रामा भी आपने देखा होगा, तो उसके अंदर भी वो सारे डिटेक्टिव होते हैं कि वो देखते हैं, अच्छा ये कपड़ा यहाँ पे गिरा हुआ था, उसके मुतालिक चेक करते हैं, फिर पता चल जाता है ये कातिल कौन है, तो ये डिटेक्ट करते हैं, ये इसे सुराख रसां कहते हैं। उसके बाद जो मैजिशियन होते हैं, करतब होते हैं, जेब में से एक वो रुमाल निकालते हैं, उसमें से कबूतर निकलने शुरू हो जाते हैं, तो जिस तरह के जो करतब करते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैजिशियन। लास्ट में हम लोग बात करें एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, अपना नया काम शुरू करते हैं, नया कारोबार शुरू करते हैं और उसमें काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी जो है वो भी काफ़ी स्किलफुल काम है, ये भी प्रोफेशन है। आजकल बहुत से लोग इस प्रोफेशन को भी लेके जा रहे हैं। जो स्किल वोकैबुलरी है यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं हम लोग एजुकेटेड जो है वोकैबुलरी की तरफ, एजुकेटेड प्रोफेशंस की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम लोगों ने स्किल्ड प्रोफेशंस की तरफ देखा था, अब हम लोग एजुकेटेड प्रोफेशंस की तरफ आएंगे। मकसद सिंपली डिवीजन करना था ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब सबसे पहले एजुकेटेड प्रोफेशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट आ जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं माहिर आसार कदीमा को। ये क्या करते हैं, ये किसी भी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे खुदाई करके पुराने कोई फोसिल्स या कोई ऐसे आर्टिफैक्ट्स को डिस्कवर करते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री को डिफ़ाइन करना आसान हो जाता है। यानी ये आसार कदीमा, ये पुरानी चीज़ों को खंगालते हैं, उनको सर्च आउट करता है, जिससे हम लोगों को अपनी हिस्ट्री समझते हुए इंसानों की या किसी भी चीज़ की हिस्ट्री समझने में आसानी होती है। तो ऐसा शख्स जो इस प्रोफेशन को इस्तेमाल करता है उसे हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन है एस्ट्रोनॉमर का। एस्ट्रोनॉमर होता है माहिर फल्कियात। ये जो सितारों की या हमारे आसमान की मूवमेंट को या ज़मीन की मूवमेंट या डिफरेंट सितारों की मूवमेंट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर के बाद आ जाता है
हमारे पास माहिर समियात, जिसे हम कहते हैं ऑडियोलॉजिस्ट। ऑडियोलॉजिस्ट क्या करता है कि जो हीयरिंग प्रॉब्लम है, सुनने की जो कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई नर्वस टिश्यू डैमेज है, कोई हीयरिंग इंस्ट्रूमेंट डैमेज है, या उससे रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए ऑडियोलॉजिस्ट की मदद ली जाती है। तो अगर आपका कोई दोस्त आपकी बात नहीं सुनता तो उसे आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास लेके जा सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट में क्या होता है, बायो का मतलब होता है ज़िंदगी, तो जो ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करता है, उसके मतलब स्टडी करता है, उसे हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट क्या करते हैं, ये पौधों के मतलब या दरख्तों के मतलब यानी कि प्लांट सिस्टम को जो ऑब्ज़र्व करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट कहते हैं। फिर उसके बाद केमिस्ट के मतलब बात करते हैं, जो दो डिफरेंट केमिकल्स को मिला के एक नया केमिकल बना लेता है, या दो तीन चीज़ों डिफरेंट केमिकल्स को बना के एक नई मेडिसिन बना लेता है, तो इसे हम लोग केमिस्ट कहते हैं। केमिस्ट आजकल हम लोग जो पास मेडिसिन का लाइसेंस होता है उसको भी हम लोग केमिस्ट ही कह रहे होते हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ वेरी कर रही हैं। फिर हम लोग बात करते हैं माहिर माहौलियात की, जो माहौल के मतलब यानी कि ये जो हमारा ज़मीन का एक सिस्टम है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसे हम इकोलॉजिस्ट कहते हैं। इकोलॉजिस्ट के बाद हम लोग चलते हैं माहिर हशरात पे, जिसे कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये जो इंसेक्ट्स की लाइफ को यानी कि ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, हशरातुल अर्ज़ होते हैं, इनको स्टडी करते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट के बाद चलते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट। इन्वायरमेंटलिस्ट की जो टर्म है ये दो लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। एक वो जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि दरख्त लगाने चाहिए, चीज़ें लगानी चाहिए जिससे हमारा पोल्यूशन कम हो जाए, उन लोगों को भी इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो माहिर माहौलियात है, ये लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये हमारे जो दुनिया है इसका इन्वायरमेंट कैसे ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, उसको कैसे सही करना है, उसके लिए क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी, क्या प्रोसेस होंगे, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करें तो हमारा इन्वायरमेंट ठीक रहेगा, उसे हम एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं। फिर उसके बाद जियोलॉजिस्ट होता है, इसे माहिर अर्जियात उर्दू में कहते हैं। जियोलॉजिस्ट क्या करता है बेटा कि ये ज़मीन की जितनी भी, जियो कहते हैं ज़मीन को, तो जियोलॉजिस्ट जो ज़मीन की स्टडी करता है, इसकी जो प्लेट्स हैं, इसकी जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं, या इसके ऊपर की जो सेगमेंट्स हैं उनको स्टडी करता है, उसे हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर जियोफिजिसिस्ट आ जाता है। जियोफिजिसिस्ट क्या करता है, जो जियो यानी कि ज़मीन और फिज़िक्स इन दोनों को मिला, ज़मीन की जो फिज़िक्स है उसको देखता है, जैसे कि इसके गिर्द कितनी मैग्नेटिक वेव्स हैं, या ज़मीन जो है वो किस स्पेस के साथ रन कर रही है, तो जियोफिजिसिस्ट इन चीज़ों को डिस्कस करता है। फिर हम लोग बात करते हैं हिमेटोलॉजिस्ट की। हिमेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं इनके मतलब स्टडी करते हैं, इन्हें हम हिमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं माहिर मौसमियात की, इन्हें हम मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, माहिर मौसमियात को, यानी जो हमें बताते हैं कि आज बारिश होगी या आज मौसम सर्द रहेगा या थ्रू आउट जो है वो मौसम काफ़ी गर्म रहेगा। तो इस तरह के जितने भी जो प्लानिंग्स होती हैं या मौसम से रिलेटेड जितनी भी डिटेल होती है उसे मेट्रोलॉजिस्ट डील करता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करता है, ये भी बायोलॉजिस्ट की तरह का ही होता है, लेकिन माइक्रो का मतलब होता है छोटा या कम होना। तो ये जो छोटे जानवर हैं या छोटे अजसाम हैं उनको मतलब, या जो छोटे पार्टिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो बैक्टीरियाज हैं, जो वायरसेस हैं, उनको जो स्टडी करता है उन्हें हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। बड़ी ईजी सी टर्म है। फिर उसके बाद फिजिसिस्ट आ जाता है, जो फिज़िक्स की स्टडी करते हैं, काज एंड इफेक्ट की स्टडी करते हैं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की जो है लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की जो है वो स्टडी करते हैं, यानी फिज़िक्स से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टडी करते हैं, उन्हें हम फिजिसिस्ट कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम सेस्मोलॉजिस्ट पे। सेस्मोलॉजिस्ट कहते हैं जो जंजला दान होते हैं, जो जंजले के मुतालिक पेशन गोई करते हैं या बताते हैं कि कितना जंजला आया था। जैसे कभी जंजला आता तो 7 ही आ जाता है रेक्टर स्केल पे, इसके जो शिद्दत है वो 6.1 थी, 5.7 थी, तो वो सेस्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं। जो सेस्मिक वेव्स होती हैं, ज़मीन की जो वेव्स होती हैं सेस्मिक वेव्स कहते हैं, उसकी वजह से इसे सेस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं टेक्सोनोमिस्ट की। टेक्सोनोमिस्ट क्या करता है कि हर चीज़ की डिवीज़न कर देता है, जैसे जानवर है और परिंदे हैं, और जानवर हैं, इंसान हैं, परिंदों की आगे से इकसाम आ जाती हैं, दरख्तों की आ जाती हैं, इंसानों की डिवीज़न आ जाती है, मेल फीमेल है, अगर उसमें भी डिवीज़न आगे कर लेते हैं, ये बच्चे हैं, ये बड़े हैं,
बूढ़े हैं, तो वो जो तकसीम करते हैं हर चीज़ को एक दर्जाबंदी कर देते हैं, उसे टेक्सोनोमिस्ट कहते हैं। फिर ज़ूलॉजिस्ट में हम लोग बात करते हैं, आप ज़ू जाते हैं तो ज़ू का मतलब ये होता है जहाँ पे जानवर बंधे हुए हैं, तो ज़ूलॉजिस्ट का मतलब क्या हुआ, जो जानवरों की जो है वो स्टडी करता है, उनके मुतालिक लोगों को बताता है या इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, उसे ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं डॉक्टर के प्रोफेशंस की। बेहतर ये है इसके लिए हम किसी हॉस्पिटल चले जाएँ, तो मैं आपको एक हॉस्पिटल ले चलता हूँ। जब हम हॉस्पिटल के अंदर इन हुए तो सबसे पहले हमारे पास था जनरल प्रैक्टिशनर। जनरल प्रैक्टिशनर के ऑफिस के बाद बहुत रश था, क्योंकि वो जनरल प्रैक्टिशनर है, यानी कोई भी शख्स जाता है उसे फील होता है कि मैं बीमार हूँ, तो उसे जनरल प्रैक्टिशनर, इसे हम लोग जीपी भी कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग जीपी भी कहते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर है, वो एक डॉक्टर है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर एमबीबीएस करके 5 साल करके डॉक्टर बन जाता है, वो जनरल प्रैक्टिशनर है। उसके बाद जब वो अपनी स्पेशलाइजेशन करता है किसी एक ऑब्जेक्ट में, यानी कि कार्डिक है या आपकी किडनीज हैं, तो फिर वो एक उस चीज़ का डॉक्टर बनता है। उससे पहले अगर एमबीबीएस करता है तो वो जनरल डॉक्टर है। तो जनरल डॉक्टर आपकी एक इनिशियल स्टेट पे आपको बता देता है कि आपको ये बीमारी है। हाँ, अगर ये बीमारी फर्दर प्रोलॉन्ग होती है तो आप किसी एक स्पेशलिस्ट के पास चले जाएँ। तो ये डॉक्टर जनरल प्रैक्टिशनर। फिर हमारे पास आ जाता है पेडियाट्रिक। पेडियाट्रिक जो होता है वो माहिर अतफ़ाल होता है, छोटे बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसे हम पेडियाट्रिक कहते हैं। ये बच्चों की डिज़ीज़ में स्पेशलाइजेशन होती है, ये उससे रिलेटेड जितनी बातें होती हैं वो लोगों को बताता है कि ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हम जाते हैं वो है साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात। हमारे जहन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, कोई फियर्स आ रहे होते हैं, या कोई एक ऐसी उलझन है जो गिरा है जो सही नहीं होती, तो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास हम लोग जाते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं गायनोकोलॉजिस्ट की। गायनोकोलॉजिस्ट क्या होती हैं, ये फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुतालिक इनकी स्पेशलिटी होती है। तो जो ख़वातीन होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। फिर हम बात करते हैं अमराज़ जिल्द की, डर्माटोलॉजिस्ट इसे कहते हैं। अमराज़ जिल्द को क्या कहते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट। जो आपकी ये जो सर की जिल्द है, हेयर हैं या नेल्स हैं, इनके मुतालिक वो डील कर रहा होता है। फिर हम लोग बात करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट की। ये दिमाग से रिलेटेड, यानी दिमाग की कोई वेन्स डैमेज हैं या उससे रिलेटेड कोई काम है, आपके सर पे चोट लग गया, उसको न्यूरोलॉजिस्ट देखेगा। नेक्स्ट है यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, यूरोलॉजिस्ट यूरिनरी ट्रैक को देखते हैं, उसमें इनकी स्पेशलिटी होती है, आपके यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है या कोई बीमारी है तो ये उसको एड्रेस करते हैं। फिर उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट आजकल इतना आम लफ्ज़ हो चुका है कि हर बंदे को पता है कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं दिल के रिलेटेड जितने भी अमराज हैं वो उन डिज़ीज़ को ठीक करते हैं और उनके मुतालिक बात करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इल्मुल सुल्तान कहते हैं, ये स्पेशलाइजेशन होते हैं इनकी ट्यूमर आइडेंटिफाई करने में और ट्यूमर को जो है वो ठीक करने में, तो ऑन्कोलॉजिस्ट उसे कहते हैं। फिर उसके बाद डेंटिस्ट आ जाता है, दांतों का डॉक्टर है, किसी के दांतों का प्लैक ख़राब हुआ है, दांतों में कोई या मसूड़ों के जो जिसे हम गम्स कहते हैं उनमें कोई इन्फेक्शन है तो उनको ये देखते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट बेटा क्या करते हैं, ये जो आपकी किडनी होती है इसके स्टडी करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है या इससे रिलेटेड कोई अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो उसके लिए नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया जाता है। फिर हम बात करते हैं पैथोलॉजिस्ट की। पैथोलॉजिस्ट क्या होता है कि कोई भी चीज़ के जो सैंपल्स हैं वो इस डॉक्टर के पास जाता है, वो बॉडी के टिश्यूज़ के सैंपल्स को चेक करके बता देता है कि इसमें ये डिज़ीज़ है या इसमें ये प्रॉब्लम है, तो पैथोलॉजिस्ट का ये काम होता है। जानवरों के डॉक्टर को हम वेटनरी डॉक्टर कहते हैं और इन शॉर्ट इसे वेट भी कहते हैं। वेटनरी डॉक्टर क्या होता है कि जिस इंसानों के डॉक्टर हैं तो जानवरों का भी तो एक डॉक्टर होना चाहिए जो उनके मर्ज़ को देखे, उनको तशख़ीस करे, उनको आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व आउट करे, तो उसके लिए वेटनरी डॉक्टर होता है, ये जानवरों का डॉक्टर होता है। इन शॉर्ट इसे वेट भी कहा जाता है। ओके, एजुकेटेड प्रोफेशंस को ही आगे लेके चलेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है इंजीनियर। इंजीनियर किसी चीज़ का भी प्रैक्टिकल या टेक्निकल महारत रखने वाला शख्स होता है। ये इंजीनियरिंग की आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, इसमें सिविल इंजीनियरिंग आ जाती है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आ जाती है, फिजिसिस्ट भी इसी में ही आ जाते हैं। यानी इंजीनियरिंग के आगे बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, इसको फर्दर कभी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करेंगे हम इसकी। मुसन्नफ़, ऑथर, ये भी एक पढ़ा लिखा कैटेगरी में हमारे पास आते हैं, एजुकेटेड प्रोफेशन में आते हैं। जो मुसन्नफ़ होते हैं, जो ऑथर होते हैं, कुछ लिखने के लिए पहले कुछ पढ़ना लाजमी होता है, ठीक है, तो इसलिए जो ऑथर होता है इसे मुसन्नफ़ कहते हैं, लिखारी भी कहते हैं, जो कोई नई चीज़ लिखता है।
उसके बाद अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट इसे उर्दू में हम मुंशी भी कहते हैं। अकाउंटेंट का क्या काम होता है, पैसों का जो लेन देन हो रहा होता है उसका हिसाब किताब रखना होता है। आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट या हम इसे सीए या एसीसीए भी इन्हीं को कहते हैं। उसके बाद एडवोकेट जो होता है, वकील होता है, हमारे कोई कानूनी काम होते हैं उसके लिए हमें सजेशन चाहिए होती हैं या हमने वो काम अदालत में लेके जाना होता है, तो उसके लिए जो शख्स हमारी मदद करता है वो एडवोकेट होता है, वकील होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मुम्तहिन की, एग्ज़ामिनर की, जो हमारे पेपर्स को चेक करता है उसे हम एग्ज़ामिनर कहते हैं। थानेदार, इंस्पेक्टर इसे कहते हैं, ठीक है। ये भी एक एजुकेटेड प्रोफेशन है और यहाँ पे ये बड़ा ज़्यादा एक डिसिप्लिन्ड और ज़िम्मेदारी वाला प्रोफेशन है। उसके बाद कैशियर, कैशियर आप देखते हैं कि जब कभी आप बैंक में जाते हैं वहाँ पे एक शख्स आपको पैसे जो है वो काउंट करके दे रहा होता है या आपसे पैसे ले रहा होता है, उसे हम लोग खजांची या कैशियर कहते हैं। उसके बाद केमिस्ट होता है, दवा साज होता है, जो जिसके पास आप दवाइयाँ लेने जाते हैं और वो आपको वो सेल कर रहा होता है, तो उसे हम लोग मेडिसन जो सेल या बाय कर रहा होता है उसे हम केमिस्ट कहते हैं। ये ऑथराइज्ड होता है, प्रोफेशनल डिग्री होती है इसके बाद। फिर उसके बाद जो म्यूजिशियन होता है उसे मौसीकार उर्दू में कहते हैं। म्यूजिशियन जो म्यूज़िक की धुनें बनाता है, नए सॉन्ग्स जो है उसके रिदम बनाता है, उनकी मेलोडीज़ डेवलप करता है, उसे हम म्यूजिशियन कहते हैं। उसके बाद जो दाई या नर्स होती है, इसे इंग्लिश में हम लोग नर्स ही कहते हैं, उसी से उर्दू में भी हम लोग इसे नर्स कहते हैं। इसका काम होता है कि जो मरीज़ है उसकी देखभाल करे और डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान जो है वो बातचीत का एक सबब बनती है, यानी डॉक्टर नर्स को बता देता है और नर्स जो है वो आम लोगों को इसके मतलब एड्रेस कर देती है। फिर उसके बाद टाइपिस्ट आता है, यानी कि आजकल मोबाइल पे जो या हम अपने लैपटॉप्स कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं, तो ये एक बाकायदा टाइपिस्ट की भी नौकरी होती है, प्रोफेशन होता है, जिसमें कोई चीज़ आपने लिखवानी होती है तो वो थ्रू आउट उसे टाइप कर देता है। इसे डेटा एंट्री ऑपरेटर भी आजकल हम लोग कहते हैं। सर्जन, सर्जन का काम क्या होता है? डॉक्टर का काम होता है डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करना, बीमारी का बताना कि ये बीमारी आप में है। सर्जन का काम होता है कि वो जिस्म को काट के उस बीमारी को आपके जिस्म से बाहर निकाल दे। तो सर्जन का काम होता है कि जो है वो बॉडी को कट लगा के वो डिज़ीज़ या वो बीमारी आपके जिस्म से बाहर निकाल देना, तो ये सर्जन का काम होता है। पुलिसमैन, सिपाही, अगर सिपाही पुलिस में है तो उसे पुलिसमैन कहेंगे, अगर सिपाही आर्मी में है तो उसे सोल्जर कहते हैं। फिर उसके बाद हम पोइट्री के मतलब बात करते हैं। जो पोइट होते हैं ये भी बड़े पढ़े लिखे होते हैं, इनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है। एक तरह का कहा जाता है कि ये इनके पास सेकेंडरी जो है नॉलेज होता है, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन होती है इनके पास। यानी कि मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ कि बारिश हो रही है, लेकिन मैं उस पर कुछ लिख नहीं सकता। ये बड़ा क्रिएटिव माइंड होता है इन लोगों का, ये दुनिया में बहुत कम होते हैं और बहुत अच्छा ये लिखते हैं, यानी लफ्ज़ों के हेर फेर करना जानते हैं, इसे हम पोइट कहते हैं। उसके बाद जो बंदा आपको पढ़ाता है, जो आपको कुछ सिखाता है, उसे हम लोग टीचर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाइब्रेरियन आ जाता है। स्कूल कॉलेजेस में या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में एक कमरा लाइब्रेरी बनाया होता है और जो लाइब्रेरी की हिफाजत करता है, उन किताबों की हिफाजत करता है, उनके मुतालिक उनको प्रॉपर वे में रखता है, उसे हम लाइब्रेरियन कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंस आ जाती है। ये जो एक आजकल का एक प्रोफेशन है कि घर में बैठे बैठे आप लोगों के काम कर रहे हैं, वर्चुअल, यानी कि आप दूर बैठे हुए आप उन लोगों को असिस्टेंस दे रहे हैं। तो ये हमारे पास आज की कुछ वोकैबुलरी थी, इसको हमने देखा, हमारी प्रोफेशनल वोकैबुलरी थी। आपने अब कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताना है कि इन सब प्रोफेशन में आप किस प्रोफेशन को चूज़ करना चाहते हैं या आप किस प्रोफेशन को लाइक करते हैं। और लाइक से याद आया कि आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि हम इस तरह की और वीडियोस भी आपके साथ शेयर करते रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो।